इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस, दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन, दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी, दिल्ली। लक्ष्मीपुर राजगीर पर प्रस्तुत पत्रोद्वार का शांतिनाथ है खम्रपानी लीलाद्रोद्भव पत्रोद्वार का शांतिनाथ है हमारे खम्रपानी इष्ट वियोगो अनिष्ट संयोगो पत्रोद्वार का शांतिनाथ है हमारे खम्रपानी पत्रोद्वार का शांतिनाथ है हमारे खम्रपानी शांतिनाथ महामंडल विधान के आयोजन में बैठे और शांतिनाथ विधान के आयोजन में बैठकर जीवन में शांति को पाने का प्रयास कर रही है, क्योंकि जीवन में यदि शांति आ जाएगी तो सुख, समृद्धि, संपन्नता और सौहार्दता अपने आप आ जाएगी। लेकिन शांति को पाना है तो मात्र शांतिनाथ विधान से काम नहीं होगा। शांति को पाने के लिए पहले अपने अंतरंग में भी शांति के परिणाम लाना पड़ेंगे, और जो अंतरंग में शांति के परिणाम लाता है वही बहिरंग में शांति के परिणाम रख सकता है। विचार करिए कि आपको किसी के प्रति बहुत ज़्यादा राग है तो उस व्यक्ति के सारे दुर्गुण आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि आपको उससे राग है। और यदि आपको किसी से द्वेष है तो सामने वाले व्यक्ति के गुण भी आपको अवगुण नजर आएंगे। यदि मान के चलो कि आप आए और आपको देखकर उसने मुस्कुरा दिया तो आपको क्या लगेगा? देखो मुझे चिढ़ा रहा है, मुझे दिखा रहा है, क्योंकि आपको उससे द्वेष है। और यदि आपको किसी व्यक्ति से राग है और उस व्यक्ति ने आपको देखकर आपसे वार्तालाप नहीं करी, आपको देखकर आपको बैठने की जगह नहीं दी, तो आप क्या बोलोगे? हो सकता है जाप कर रहा था इसलिए मेरी तरफ देखा नहीं होगा। ऐसा होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जीवन में जब सुधारने की बात आती है तो इंसान सबसे पहले किसको सुधारता है? एक बताइए, आपके घर के बाहर आपका बच्चा और 4 बच्चे और साथ में खेल रहे हैं और आपके घर में मिठाई बटी, आप मिठाई बाहर बांटने जा रहे हो तो किस चीज को दोगे? सभी को दोगे, बच्चे को भी दोगे। हो सकता है बच्चे को बाद में लड्डू दो, पहले 10 को दो। लेकिन उसके बाद में कुछ दिनों बाद वहां पर ऐसा हुआ कि वहां पर ऐसा हुआ कि वहां पर चारों बच्चों में लड़ाई हो गई, तो आप बाहर जाकर डांटते किसको, मारते किसको?
अपने बच्चों को। क्यों? क्योंकि आपका अपने बच्चे पर अधिकार है। लड्डू आप सबको बांट सकते हो, लेकिन डांट आप अपने को ही लगा सकते हो। ध्यान रखना, जिस बोतल में डांट लगी हुई है उसका पानी सुरक्षित है, और जो शिष्य या भक्त गुरु की डांट से रहे सहित है वह उसका जीवन सुरक्षित है। बिना डांट के बोतल का पानी सुरक्षित नहीं हो सकता, और बिना डांट के गुरु का शिष्य और भक्त सुरक्षित नहीं हो सकता। राग देश को समाप्त करने का प्रयास हम भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हो। अंतर इतना है कि जो संतों का राग है वह प्रशस्त राग है कि वह क्या कर रहा है कि शुभ राग की कोटि में आता है, और जो आपका राग है वह अशुभ राग है, अप्रशस्त राग है कि वह क्या कर रहा है कि आपको दुर्गति की ओर ले जा रहा है। बहुत सारे लोग आते मंदिर में आएंगे, भगवान का रश लाएंगे, और उसके बाद में अपने घर को जाया करते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं कि महाराज जी विधान में आने की कितने बार क्या टाइम है? तो मैं कहता हूँ 7 बजे आइए, जनाभिषेक कीजिए। बोले उसके बाद 8 बजे आइए, पूजन में बैठिए, और बोलते उसके बाद तो मैं कुछ बोलता नहीं हूँ। मेरे से लोग पूछते हैं कि मंदिर में आने का क्या टाइम है? मैं कहता हूँ 3 टाइम से आप आ सकते हो। बोले कैसे? 7 बजे आइए, जनाभिषेक में आइए, 8 बजे आइए, पूजन विधान में बैठिए। उसके बाद लोग पूछते हैं और उसके बाद? मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। जब जाकर बोलता है उसके बाद, तो मैं कहता हूँ कि भोजन करना है तो 10:30 बजे आइए, 3 टाइम मंदिर में आने के हैं। अब आपको कौन से टाइम में मंदिर आने आपको सोचना है। मैंने कुछ दिनों पहले प्रवचन में कहा था कि मंदिर में भोजन करने का अधिकारी वही है जो पूजन में बैठा हो। मंदिर में व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं, क्यों? कि सुबह से जो आ चुके हैं, पूजन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वही भोजन का अधिकारी है। लेकिन कुछ लोग तो, आप सब तो धर्मात्मा है, कुछ लोग क्या करते हैं, वो पता कर लेते घर से चालू हो गया कि कार्यक्रम, उसका पहुंचते विधान का नहीं, पूजन का नहीं, भजन का नहीं, बल्कि भोजन। कोई बात नहीं, मैं कहता हूं आज भोजन करने मंदिर में आ रहा है, कल भजन करने भी मंदिर में आ ही जाएगा। आज भोजन के निमित्त से आ रहा है, कल भजन के निमित्त से मंदिर में जरूर आएगा। मंदिर तो आ रहा है, प्रभु के पास तो आ रहा है, गुरु सानिध्य में तो आ रहा है। तो शांतिनाथ विधान में तरह तरह के अर्घ आपने चढ़ाए, नवग्रह कर पीड़ा का चढ़ाया, व्यापार वृद्धि हो गई वह आपने अर्घ चढ़ाया। तो लोग कहते हैं कि जैन धर्म में कुछ नहीं है, और मैं आपसे यही तो कहता हूं, इससे ज्यादा जैन धर्म में आपको क्या चाहिए कि शांति विधान में सब कुछ तो भगवान दे रहे हैं, लेकिन आपके पास देने की क्षमता है कि नहीं, उसका ध्यान रखो। देने वाला सभी के लिए बराबर दे रहा है। जो महाराज प्रवचन देते हो किसके लिए देते हैं? आपके लिए, आपके लिए, आपके लिए, किसके लिए देते हैं? जो सुनता है उसके लिए। लेकिन अंतर इतना है कि सुनते तो सारे लोग हैं, लेकिन चुनते कुछ लोग हैं, और जो चुनते हैं वही तो चुने हुए होते हैं। जो चुनते हैं वही तो चुने हुए होते हैं, क्योंकि महाराज के भक्त वही तो चुने हुए थे, गिनी चुनी तो होते हैं। भगवान पारसनाथ स्वामी जो थे, उनकी बहुत सारे लोगों ने आराधना करी, लेकिन उनके साथ में पद्मावती देवी का नाम जरूर आता। क्या और किसी ने भक्ति नहीं करी होगी? करी होगी, लेकिन उन्होंने भक्ति ऐसी करी या दुनिया पारस पद्मावती की दीवानी है। जब जब राम का नाम आता है, जब जब राम की भक्ति का नाम आता है, तो किसका नाम आता है? हनुमान का नाम आता है। क्या और भक्ति नहीं करी? लेकिन हनुमान ने कैसी भक्ति करी कि सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन राम के चरण नहीं छोड़े। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि दुनिया में भक्ति करना तो राम हनुमान का उदाहरण दिया जाता है, ये तो हम सुनते हैं, लेकिन प्रभु गुरु भक्ति ऐसी करो कि लोग आपको देखकर कहें कि ये महाराज का भगवान का अच्छा भक्त है, जो हमेशा गुरु सेवा प्रभु सेवा में तत्पर रहता है। आपको उदाहरण लोगों दें। ऐसा काम करो कि दुनिया के लिए आप मिसाल बन जाओ, बल्कि ऐसा मत करो कि लोग आपका निशान ही मिटा दें। अच्छे काम करिए, अच्छे भाव करिए। आपको बता दूं कि यदि आपका बच्चा बहुत बड़ा कलेक्टर बन जाए तो भी लोग उसके हाथ से कुछ भी चीज नहीं लेंगे, लेकिन यदि आपका बेटा भगवान जी के मंदिर में अभिषेक कर रहा है तो सारे लोग उसके सामने कहते हैं गंगोदर मुझे भी दे देना। तो कलेक्टर इंजीनियर से बन के आपका बेटा भक्त बन जाए, भगवान का पुजारी बन जाए, यह मन कृपा करता है। तो अपने जीवन में ये भाव बनाओ, कलेक्टर इंजीनियर तो बनाओ, ऐसा नहीं कि पुजारी बना दो, सारा उसको तो बनाइए, लेकिन संस्कार ऐसे दीजिए कि कहीं पर भी जाए तो जैन धर्म की बात करें।
आज मैं बार बार आपसे कहता हूं कि मुझे गर्व है और आप सबको गर्व होना चाहिए कि हमारा जैन धर्म में जन्म हुआ, कि जहां पर जाकर भगवान महावीर स्वामी के नाम पर देने वाला व्यक्ति कोई नहीं मिलता। पूरे संप्रदायों के नाम पर मांगने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कभी आपने जैन भिखारी देखा? सड़क पर आपको कई तरह के लोग मिलते हैं, किसी के नाम पर दे दे, किसी के नाम पर दे दे, लेकिन मैं समझता हूं कि आज तक भगवान पार्श्वनाथ की कृपा से भगवान महावीर स्वामी के नाम पर देने वाला भिखारी आपको नहीं मिला, क्योंकि जैन धर्म के लोगों ने मात्र देना सीखा है, लेना नहीं सीखा। यहाँ पर तो मंदिर में पहले भगवान को चावल चढ़ाए जाते हैं, उसके बाद में घर जाकर पेट में चावल खाए जाते हैं, कि पहले मंदिर में अर्पित करते हैं, गुरु को देते हैं, आहार देते हैं, उसके बाद में ग्रहण करते हैं। ये मात्र मात्र कहाँ पर है? जैन धर्म है। नहीं तो अन्य जगह तो क्या होता? नारियल चढ़ाया तो आधा नारियल, मिठाई चढ़ाई तो आधी मिठाई वापिस। तो ऐसे ही हुआ करता है। तो आपको गर्व होना चाहिए कि हमारी संस्कृति, हमारा देश सब कुछ चल रहा है, लेकिन जैन धर्म का यहाँ पर बड़ा विशेष महत्व है। तो अपने जैन कुल में जन्म लेने का जो अवसर मिला है उसको सुअवसर बनाए, नहीं तो बस संसार में आए थे और संसार से चले जाओगे, लेकिन करके क्या गए, पढ़कर क्या गए, ये महत्वपूर्ण होता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दुनिया के साग शौकन और रंग रोगन कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया के रंग रोगन साग शौकन कभी खत्म नहीं होंगे, लेकिन अफसोस कि उसको देखने के लिए हम नहीं होंगे। कि दुनिया में रोज त्योहार आएगा, हो जाएगा, लेकिन उसको देखने के लिए हम नहीं होंगे। तो प्रतिदिन प्रभु के पास जाओ तो यही कहना कि हे भगवान, कल का दिन अच्छा गुजरा और आपकी कृपा से आज का दिन भी अच्छा गुजरे। यही आपके श्री चरणों में भावना लेकर आ रहा हूँ। अंचेमी पूजीमी वंदामी नमोसामी दक्कतो कमक्को वैलाओ सुवैगणम समाई मरणम जीर्ण संपत्ति हो। अच्छा डेली पढ़ते हो, कहाँ गई चक्री जिन रीता खंड सारा, कहाँ गई वही राम लक्ष्मण हनुमान। रोज पढ़ते हो, कहाँ गए चक्री रीता, चक्रवर्ती कितनी संपदा दी, आज कहाँ पर गए। लेकिन संपदा होने के बाद भी विपदा में नहीं पड़े, संपदा होने के बाद में भी विपदा में नहीं पड़े। पता है चक्रवर्ती कितनी रानियां होती हैं? 96,000 रानियां। किनकी? चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, उसके बाद भी विरक्त हैं। और यहां तो एक में भी कई लोग बोलते हैं महाराज जी आप सबके सामने बात पूछते हो और जोड़े से पूछते तो मुश्किल हो जाती है। एक बार ऐसे ही हुआ, 3 महिलाएं कहीं वार्तालाप कर रही थी और अपने अपने पति की तारीफ कर रही थी। वो बोली क्या बताऊं जी, मेरे पति तो बड़े भुलक्कड़ हैं। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले एक दिन मैंने उनको मटर लेने भेजा और टमाटर लेकर आ गए। एक दिन मैंने मटर लेने भेजा, वो टमाटर लेकर आ गए। दूसरी बोली ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो ऐसे भुलक्कड़ हैं कि मैंने स्कूल में भेजा कि बच्चे को लेकर आओ, वो पड़ोसी के बच्चे को लेकर आ गया। तीसरी बोले तुम दोनों का तो कुछ नहीं है। बोले मेरे तो इतने भुलक्कड़ हैं। बोले तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले मैं एक बार चौराहे से जा रही थी, मुझे देखकर मेरे पति कहते हैं बहन जी तुम्हें कहीं देखा है। क्या कहा? कि बहन जी लगता है तुम्हें कहीं देखा है। क्या है संसार में, ऐसा हो जाए करता है कि जब आदमी भुलक्कड़ में आता है तो बोले बहन जी मुझे आपको कहीं देखा है। तो फिर दोनों ने पूछा तुमने क्या कहा? बोले मैंने उसको धीरे से कान में कहा घर आना जब मालूम चलेगा कि बहन जी होगी कौन। आपको बताना चाह रहा हूँ संसार है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राग देश चल रहा है। पर भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के साथ व्यक्त थे और आप एक के साथ में इतने आसक्त हो, एक पुत्र के साथ में, एक बच्ची के साथ इतने आसक्त हो, आपको बाकी चीजों के लिए समय नहीं मिल रहा। पहले के समय में लोग भगवान के मंदिर आया करते थे, जैन भगवान के दर्शन को आया करते थे, लेकिन आज कई लोगों को मंदिर इसलिए छोड़ रहा है कि बच्चे को 7:30 बजे स्कूल जाना है। कमाल इस चीज का। पहले जब तक बच्चे की क्लास 7 बजे नहीं थी, बच्चा अभिषेक करने आता था, पिताभिषेक करने आता था, और जब से बच्चे का स्कूल 7:30-8 बजे हुआ उसका अभिषेक छूट गया। अरे क्या कर रहे हो आप? बच्चे को मंदिर स्कूल छोड़ने जाना तुम्हारा जरूरी है और उसको रेस्टोरेंट में जाना जब तुमको लेके जाता नहीं है।
जब बच्चा रेस्टोरेंट पे अकेला जाकर जाए, कई माँ बाप ऐसे आते हैं, बोले महाराज जी कल मैं मंदिर में शाम को नहीं आ पाऊंगा। हम बोलते क्यों? बोले मेरे बच्चे का एग्जाम है। मैं पूछता हूं कौन से उसका एग्जाम है? बोले बीटेक का एग्जाम है। तो मैंने पूछा कि आप कहां तक पढ़े हो? बोले 11वीं तक। तो मैंने कहा 11वीं तक पढ़ी माँ बच्चे के बीटेक का एग्जाम चला रही है और बच्चे को लेना देना ही नहीं है, अपना खुद पढ़ रहा है, ये क्यों करते हो? ध्यान रखना, ये कहते हैं कि बच्चा यदि परीक्षा देने गया है और माता पिता यहाँ जॉब कर रहे हैं ना, तो हो सकता है उसकी बुद्धि में क्वेश्चन का आंसर जरूर आ जाए। लेकिन मंदिर छोड़कर वहां पर जाओगे तो क्या होगा? बाहर तुम बैठे हो 3 घंटे, बोले बच्चा अंदर एग्जाम दे रहा है, अरे उससे क्या होगा? आप वह भी करिए, लेकिन जैन भगवान का अभिषेक पूजन करा के करिए तो आपके जीवन कल्याण होगा। तो आज यहाँ शांतिनाथ विधान के माध्यम से आपने आराधना करी और निश्चित रूप से मनोज जी, बंदा जी, श्रेयांशी, ऋषि जी सभी लोग लगातार धर्मनिष्ठ हैं। आज इन्होंने कितना सुंदर प्रस्तुत किया कि बच्चे का जन्मदिन है तो मंदिर में गुरु सानिध्य में शांति विधान करने का आयोजन किया, शांति धारा कराने का अवसर प्राप्त किया। तो ऐसे ही भाव सबके बने, यही मैं चाहता हूँ, यही मंगल शुभकामना सिद्धांत सागर कि आने वाली 19 तारीख को अर्थात 19 जनवरी शुक्रवार के दिन निर्माणाधीन विश्वदीप पर लगभग जैसे प्रतिमा प्राप्त हुई है कि 1200-1300 वर्ष प्राचीन अति प्राचीन प्रतिमा जो लगभग 3.5 फुट की है और जहाँ पर प्रति शुक्रवार को विशेष श्रृंगार आदि अर्पित होता है, चोलार्पण होता है। तो जो लोग पद्मावती देवी की आराधना करते हैं 19 तारीख को आप लोग वहाँ पर आएँ। हमारे सतीश शास्त्री जी, भाई रुपेश जी जो गीतकार जी हैं वैसे वो उपस्थित होंगे और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो एक घर बैठे आदिनाथ चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट देखें। पूरा अभिषेक होगा, पूरा श्रृंगार होगा, सब कुछ होगा और जो लोग चाहें सभी से संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद में 21 तारीख को दिल्ली में जो विश्वदीप का निर्माण हो रहा है उसमें जिन सहस्कूट बन रहा है, सहस्कूट में 1000 प्रतिबिंब होते हैं भगवान के। तो वहाँ पर पूरे के पूरे मुर्शुदनाथ भगवान की प्रतिमाएं होंगी, 5-5 इंच की, 1004 प्रतिमा होंगी, 4 प्रतिमाएं और बड़ी होंगी। तो उन प्रतिमाओं का शिलान्यास, वेदी का शिलान्यास हो रहा है, मंदिर तो बन चुका है, वेदी शिलान्यास हो रहा है। वहाँ पर अभी आप प्रार्थना करिए कि जो आप प्रतिमा विराजमान करने वाले हो, जो आप ईंट लगाने वाले हो, उस ईंट के ऊपर 1000 जिनबिंब 1000 जिनबिंब रहेंगे। तो ऐसा पुण्य का अवसर आपको मिलने वाला है 21 जनवरी को। तो आप लोग वहाँ पर जरूर पहुँचे। जो ईंट विराजमान कर रहे हैं अच्छी बात है, जो द्रव्य दान दे रहे हैं अच्छी बात है, नहीं तो वह कार्य होते हुए आप जरूर देखें। उसका कार्यक्रम आपको अपनी आंखों से वहीं पर जाकर इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सौभाग्य कोहिनूर, श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, सिविल लाइंस दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, मॉडल टाउन दिल्ली, श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम, श्री राजन जैन, श्रीमती मोनिका जैन, जनकपुरी दिल्ली।